नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। देखिए, हम आज जो है कबीर ग्रंथावली को लेके बात करेंगे और इसमें भी अपने जो एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं, यानी जो अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट जो यहाँ पर क्वेश्चंस रहते हैं, यानी बहुविकल्पीय जो प्रश्न हैं उनको लेके हम बात करेंगे। आज सिर्फ कबीर ग्रंथावली को लेके जो है वो बात की जाएगी। कबीर ग्रंथावली अपनी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों में इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर सिर्फ सेकंड ग्रेड लिखा गया है, तो उसको देख के आप कन्फ्यूज़ नहीं होइएगा, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड के लिए भी ये इतना ही महत्वपूर्ण है जितना सेकंड ग्रेड के लिए है। ठीक है, तो चलिए अभी बढ़ते हैं आगे। पहले क्वेश्चन को लेके हम बात करते हैं। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा कि कबीर साहित्य का जो प्रथम संकलन है वो किसने किया था, यानी कबीर का जो साहित्य है उसको संकलित करने का काम जो है वो किसने किया था। पहला हमारा ऑप्शन आता है धर्मदास, दूसरा है रामचंद्र शुक्ल, तीसरा हमारा ऑप्शन रहेगा पीपा और द रहेगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। जल्दी बताइएगा आंसर। सोच लिया होगा इतनी देर में। चलिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो रहेगा धर्मदास, यानी कबीर का जो साहित्य था उसको संकलित करने का काम जो था इनका शिष्य जो था धर्मदास उसने किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा दूसरा जो प्रश्न रहेगा कि माया दीपक नर पतंग भरमी भरमी इवे पड़ंत, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। देखिए, माया दीपक नर पतंग भरमी भरमी इवे पड़त, इसमें कौन सा अलंकार है। तो पहला ऑप्शन रहेगा अनुप्रास अलंकार, दूसरा हमारा ऑप्शन है यमक, तीसरा रहेगा उदाहरण और चौथा रहेगा रूपक। तो सोचिएगा जल्दी से, इसका आंसर जो है वो आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, क्योंकि कमेंट बॉक्स में आप आंसर देते रहिएगा साथ साथ में, जिससे ये सारा जो है वो कन्फ्यूजन मतलब हमारे भी भाई दूर हो जाए कि भैया आपको कौन कौन से क्वेश्चंस के आंसर जो है वो आते थे। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर जो है वो होगा आपका रूपक अलंकार। अब देखिए यहाँ पे रूपक अलंकार कैसे होगा उसको मैं थोड़ा सा डिफाइन यहाँ पर कर देता हूँ। देखिएगा रूपक अलंकार कैसे होगा कि माया रूपी, भाई हम क्या लिखेंगे इसको, माया रूपी, माया रूपी, माया रूपी दीपक, माया रूपी दीपक और नर रूपी पतंगा, नर रूपी पतंगा। ठीक है, नर रूपी पतंगा। तो यहाँ पर भरमी भरमी में भी भाई यहाँ पर अलंकार है वो है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, लेकिन पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार इसमें ऑप्शन में आया ही नहीं है, तो यहाँ पर रूपी शब्द का प्रयोग हो रहा है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार हो गया, रूपक अलंकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला जो प्रश्न रहेगा प्रश्न नंबर 3। देखिएगा, कबीर की रचनाओं में हठयोग साधना निम्न में से किस प्रभाव का परिणाम मानी जाती है। तो पहला हमारा ऑप्शन रहेगा जैन साहित्य, दूसरा ऑप्शन है सिद्ध साहित्य, तीसरा हमारा ऑप्शन रहेगा नाथ साहित्य और चौथा अपना ऑप्शन है अपभ्रंश साहित्य। जल्दी से जो है कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिएगा। ठीक है, चलिए मैं बता देता हूँ इसका आंसर, आपने लिख लिया होगा इतनी देर में। देखिएगा, इसका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा नाथ साहित्य, यानी कबीर की रचनाओं में जो हठयोग साधना है उसका प्रभाव जो है, यानी नाथ साहित्य से इन्होंने हठयोग साधना को ग्रहण किया है, वो उसी का परिणाम माना जाता है। ठीक है, चलिए हमारा चौथा क्वेश्चन जो रहेगा, चौथे क्वेश्चन को लेकर बात करूं तो कबीर के साहित्य में उलटवासियाँ कहाँ से ग्रहण की गई, क्योंकि कबीर के साहित्य में आपको उलटवासियाँ ही मिलती है देखने को, तो वो उन्होंने कहाँ से प्राप्त की हैं। ए हमारा रहेगा सिद्ध साहित्य, ब है नाथ साहित्य, स रहेगा जैन साहित्य और द रहेगा सूफी साहित्य। जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा। 4 नंबर वाला क्वेश्चन है, अभी बहुत सारे क्वेश्चन जो करने अपने को ज़रूरी हैं और परीक्षा की दृष्टि से सभी क्वेश्चंस जो हैं महत्वपूर्ण रहेंगे। तो तैयारी आपकी कैसी चल रही है इन क्वेश्चन से आपका पता चल जाएगा। चलिए, इसका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा सिद्ध साहित्य, यानी सिद्ध साहित्य में जो है उलटवासियाँ जो थी उसी को जो है कबीर ने अपने साहित्य में ग्रहण किया है। चलिए 5वें क्वेश्चन को लेकर मैं बात करूँ कि कबीर की भाषा को सदुकड़ी भाषा किसने कहा था। सदुकड़ी भाषा का मतलब है साधु संतों की भाषा, सदुकड़ी भाषा का मतलब होता है साधु संतों की भाषा, किसने कहा था बताइएगा जल्दी से। पहला ऑप्शन रहेगा रामचंद्र शुक्ल, दूसरा हमारा ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा हमारा ऑप्शन रहेगा गणपति चंद्र गुप्त, चौथा हमारा रहेगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा। राइट आंसर क्या है, सोच के जवाब देना है, गलत नहीं देना है, क्योंकि गलती करोगे तो यहाँ तो गलती चल जाएगी कोई बात नहीं है, लेकिन वहाँ पर गलती नहीं होनी चाहिए। कहीं पे भी गलती होती है तो मतलब सीखने को तो ज़रूर मिलता है, लेकिन परीक्षा में गलती होती है तो उसका खामियाजा अपने को भुगतना पड़ता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ए है इसका ऑप्शन रामचंद्र शुक्ल, यानी कबीर की भाषा को सदुगड़ी भाषा कहने वाले कौन है, रामचंद्र शुक्ल हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा कि कबीर किस दर्शन को मानते थे। पहला ऑप्शन रहेगा द्वैतवाद, दूसरा हमारा ऑप्शन है विशिष्टाद्वैतवाद, तीसरा है अद्वैतवाद और चौथा रहेगा हालावादी। ठीक है, कौन सा राइट आंसर है जल्दी से जवाब दीजिएगा, क्योंकि इम्पोर्टेंट है अपने लिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है हमारे कबीर का जो साहित्य है उनसे लेके।
चलिए इसका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा अद्वैतवाद। यानी द्वैत का मतलब क्या होता है? द्वैत का मतलब दो ईश्वर की उपासना करना, और अद्वैत का मतलब है सिर्फ एक ही परमात्मा को मानना। तो कबीरदास जो है वो एक को ही मानते हैं, अलग अलग संप्रदायों को इनमें विश्वास नहीं करते हैं। भगवान है, अल्लाह है, इन सबको एक ही मानते हैं वो। ठीक है, चलिए हमारा 7वां क्वेश्चन जो रहेगा कि कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ भी चुका है। पहला ऑप्शन रहेगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, ब है रामचंद्र शुक्ल, श रहेगा राम कुमार वर्मा, और द है महावीर प्रसाद द्विवेदी। जल्दी से जवाब दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ भी है, तो रिपीट भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है। चलिए इसका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो है वो कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा 8वां क्वेश्चन है कि कबीर के गुरु का नाम क्या था? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कबीर के गुरु का नाम बहुत बार पूछा भी गया है। पहला है रामदास, दूसरा है धर्मदास, तीसरा है रामानंद, और चौथा रहेगा सूरदास। ठीक है, चलिए जवाब जल्दी दीजिएगा ताकि टाइम वेस्ट नहीं हो। इतना टाइम अपने पास नहीं है कि हम जो है बहुत लंबा इसको खींच सकें। ठीक है, चलिए जवाब कमेंट बॉक्स में दे दिया होगा, देखिएगा। इसका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा रामानंद। यानी रामानंद जो थे वो भक्ति को उत्तर भारत में लेके आए थे, उन्हीं को जो है ये श्रेय दिया जाता है। और कबीर के गुरु भी कौन माने जाते हैं? रामानंद माने जाते हैं। ठीक है, चलिए हमारा 9वां क्वेश्चन जो रहेगा कि कबीर किसके उपासक माने जाते हैं? पहला हमारा ऑप्शन है राम, दूसरा हमारा ऑप्शन होता है निराकार निर्गुण ब्रह्मा, तीसरा हमारा ऑप्शन है सगुण ईश्वर को, और चौथा हमारा जो ऑप्शन रहेगा वो है कृष्ण के। बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें अपने लिए, और जितना आप इनकी तैयारी करेंगे, मैंने ये चीज़ें नोटिस भी की हैं कई बार कि सब कुछ मिल जाता है यूट्यूब पे, कहीं पे भी सब कुछ मिल जाता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप वो क्वेश्चंस नहीं मिल पाते जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो उन्हीं चीज़ों को लेके मैं जो है यहाँ पर बात करूँगा। अभी भी नेक्स्ट प्रतिदिन जो है आपको इस प्रकार के वीडियोज़ यहाँ पर मिल जाएंगे। चलिए इसका राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो है निराकार निर्गुण ब्रह्मा। यानी वो एक ही ईश्वर को मानते हैं और वो है निराकार निर्गुण ब्रह्मा। चलिए हमारा 10वां प्रश्न जो रहेगा कि बलिहारी गुरु आपने द्यो हांडी के बार जिनी मानिस ते देवता करत न लागी बार। इस पद में हाड़ी शब्द का अर्थ आपको बताना है कि हाड़ी शब्द का क्या अर्थ है। पहला है आत्मा, दूसरा है संसार, स है शरीर, और द रहेगा हाड़ी। देखिए क्या रहेगा? हांडी 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 अभी है ना। चलिए इसका राइट आंसर सोचिएगा, जल्दी से जवाब दीजिएगा कौन सा इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। चलिए इसका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा शरीर, कि बलिहारी गुरु आपने द्यो हांडी के बार। भाई हांडी के बार का मतलब है शरीर को मैं गुरु के ऊपर न्यौछावर करता हूँ। जिन्हीं मनुष्य दे देवता, जिन्होंने मनुष्य, मानिस का मतलब मनुष्य होता है, देवता आप जानते हो, करत न लागी बार, करत यानी करना, न यानी नहीं, लागी यानी लगना, बार यानी बारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। हमारा 11वां प्रश्न है कि सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उगाड़िया, अनंत दिखावण हार। तो इस शब्द में रेखांकित जो शब्द है उसका अर्थ आपको बताना है। पहला हमारा ऑप्शन रहेगा शून्य, दूसरा है साधु, तीसरा है अपार, और चौथा रहेगा गुरु। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, आपको आने भी चाहिए। चलिए इसका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा अपार। अनंत का मतलब होता है अपार, अनंत किया उपकार, अनंत यानी बहुत सारे मुझ पर उपकार किए हैं। लोचन अनंत उघाड़िया, भाई मेरे जो अज्ञानता से ग्रसित जो नेत्र थे वो सतगुरु ने उघाड़ दिए हैं उनको। अनंत दिखावना, अनंत का लास्ट वाला जो अनंत है उसका अर्थ रहेगा परमात्मा। एक चीज़ इसमें और इम्पोर्टेंट है वो ये है कि इसमें यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है, यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है। अनंत जो शब्द आ रहा है बार बार उसमें यमक अलंकार भी रहेगा। ठीक है, सभी अनंत का मैंने अर्थ बता दिया है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा कि सतगुरु लई कमान करी बाहण लाग्या तीर, एक जुबाहया प्रीत सु भीतर रम्या शरीर। तो देखिएगा इस पंक्ति में आपको अलंकार बताना है कि कौन सा अलंकार है। पहला हमारा ऑप्शन रहेगा अन्योक्ति, दूसरा रहेगा रूपक, तीसरा रहेगा यमक, और चौथा रहेगा दृष्टांत। चलिए आपने इसका आंसर सोचा होगा, चलिए इसका मैं बता देता हूँ कि इसका राइट आंसर जो है वो क्या होगा। देखिएगा इसका राइट आंसर जो है वो रहेगा रूपक अलंकार। देखिएगा कि सतगुरु लई कमानरी बाहण लाग्या तीर, ए जूहा बाह्या प्रीत सु भीतर रम्या शरीर। तो यहाँ पर जो सतगुरु ने जो है वो लई कमान करी, बाण, भाई बाण ज्ञान रूपी अज्ञानता जो थी उसको दूर करने के लिए ज्ञान रूपी तीर का लगना यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है, अन्योक्ति भी नहीं है, यमक भी नहीं है, और दृष्टांत भी नहीं है। ठीक है, चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर बात करूँ। हमारा 13वां क्वेश्चन रहेगा कि सतगुरु सांचा सूरबा शब्द जू बाह्या एक लागत ही भे मिल्या पड़या कलेजे छेक।
तो यहाँ पर सच्चा सूरवीर किसे कहा गया है? पहला ऑप्शन है ईश्वर को, दूसरा है निर्गुण ब्रह्मा को, तीसरा है लड़ाकू योद्धा को और चौथा रहेगा अच्छे गुरु को। तो देखिए यहाँ पे सच्चा सूरवीर जो है वो किसको बताया गया है? इसका राइट आंसर जो रहेगा वो है, अच्छा कुछ गड़बड़ हो गया क्या? हाँ, इसका राइट आंसर है अच्छे गुरु को, यानी जो अच्छा गुरु है उसी को क्या माना गया है? सच्चा सूरवीर माना गया है, जिससे वो जो ज्ञान रूपी जो तीर है वो छोड़ेगा तो उससे अज्ञानता, शरीर के अंदर जो अज्ञानता है वो नष्ट हो जाएगी। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा क्वेश्चन नंबर 14 कि कबीर ने स्वयं अनुभव किए हुए उपदेशों को क्या कहा है, किस नाम से उनको पुकारा है? तो साखी है, शब्द है, रमेनी है या बीजक है। देखिए तीनों यहाँ पर रचनाएं हैं कबीर दास की, तीनों में से तीनों का संकलन माना जाता है बीजक। इसमें आपको ये बताना है कि स्वयं के अनुभव यानी प्रत्यक्ष रूप से उसने जो कुछ देखकर अनुभव किया उसको किस नाम से पुकारा था? तो इसका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा साखी। ठीक है, चलिए साखी का अर्थ ही क्या होता है? प्रत्यक्ष रूप से जो कुछ अनुभव किया उसी को कहा गया साखी। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कबीर का जन्म कब हुआ था? बहुत सरल क्वेश्चन है वैसे तो। जन्म ए ऑप्शन रहेगा सन 1398, ब है 1352, स रहेगा 1532 और द रहेगा 1623। ठीक है, देखिए इसका राइट आंसर जो है समझ में आ गया होगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा? 1398 ईस्वी होगा और 1532 को जो है तुलसीदास का जन्म हुआ था और 1623 को तुलसीदास की मृत्यु हुई थी। ठीक है, चलिए आगे मैं बात करूँ 16वें क्वेश्चन को लेकर कि कबीर की भाषा को सदुकड़ी भाषा किसने कहा था? ये क्वेश्चन शायद मेरे ख्याल से रिपीट हो गया है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है, इसका राइट आंसर जो है वो रहेगा रामचंद्र शुक्ल। चलिए हमारा 16 क्वेश्चन हो गए। 17 वाला है कि हंसे न बोले उन्मनी चंचल मेले मारी कहे कबीर भीत कर विद्या सतगुरु के हथियार। इस पद में कौन सी शब्द शक्ति है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कहीं पे भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। चलिए पहला हमारा ऑप्शन रहेगा लक्षणा, दूसरा है व्यंजना, तीसरा है अभिधा और चौथा है कोई नहीं। जल्दी से जवाब दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। चलिए इसका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा लक्षणा शब्द शक्ति। कैसे है, किस प्रकार है, वो मैंने जो कबीर ग्रंथावली जब पढ़ाई थी तो उसमें पूरा बताया था, वहाँ से आप जाके इसका वीडियो देख सकते हैं। चलिए हमारा 18 वाला जो क्वेश्चन रहेगा कि कबीर ने आत्मा को क्या माना है, किस नाम से पुकारा है आत्मा को? माता है, बहन है, पत्नी है या स्त्री के रूप में? बहुत छोटा क्वेश्चन है वैसे तो, लेकिन इंपॉर्टेंट है अपने लिए। देखिए इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा स ऑप्शन है हमारा पत्नी। पत्नी माना है इन्होंने आत्मा को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो रहेगा 19वें नंबर का कि रामचंद्र शुक्ल ने निर्गुण मार्ग का निर्दिष्ट प्रवर्तक जो है वो किसे माना है? यानी निर्गुण मार्ग का निश्चित प्रवक्ता किसे माना गया है? रहीम को, कबीर को, जायसी को या मंजन को? चलिए सोच लिया होगा आंसर। चलिए इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा कबीर को। कबीर को जो है रामचंद्र शुक्ल ने निर्गुण मार्ग का निर्दिष्टित जो प्रवर्तक है वो माना गया है। चलिए हमारा आज का 20वां क्वेश्चन है कि सतगुरु बपुरा क्या करे जे सिंह ही माहे चूक भावे त्यों प्रबोधि ले ज्यों बंसी बजाए फूंक। इस पद में निहित भाव आपको बताना है। सबसे पहला ऑप्शन है शिष्य की योग्यता, ब है गुरु का महत्व, स रहेगा शिष्य की, अच्छा शिष्य की योग्यता 2 बार आ गया। दूसरा रहेगा इसमें गुरु की योग्यता, ये स ऑप्शन है गुरु की योग्यता कर लीजिएगा और द रहेगा समाधि का महत्व। तो कौन सा रहेगा भाई इसमें? चलिए इसका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा शिष्य की योग्यता, यानी आप एक कर लेना है इसमें शिष्य की योग्यता, बाकी हटा देना है। ठीक है, चलिए पूरा का पूरा समझ में आया होगा। अगर आपको इस प्रकार के वीडियोज अच्छे लग रहे हैं या इस प्रकार के क्वेश्चन आप और भी चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं जो है और भी इस प्रकार के क्वेश्चंस जो है वो बना सकूं। और आज तो 20 क्वेश्चन बताए हैं, छोटा वीडियो मैंने डाला है ताकि आपकी राय जान सकें कि किस प्रकार आपको जो है क्वेश्चन करवाने हैं या नहीं करवाने हैं। वो आप कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा, तभी जो है वो आगे की प्रोसेस हो पाएगी। चलिए मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।